मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय कुरुक्षेत्र दौरा। धर्मनगरी के गांव में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम का झांसा से आगाज हुआ है। ग्रामीणों की समस्या सुन रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। झांसा की अनाज मंडी के विस्तारीकरण का उन्होंने शिलान्यास किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2014 में मेडिकल की 750 सीटें थी, जबकि मौजूदा सत्र में 1850 सीटों पर एडमिशन होंगे। खंडवा के गुरु रविदास महर्षि वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे सीएम। हर गांव ने कहा ठीक है, जितने मनरेगा के लोग भेजने उतने भेजो, ताकि हर गांव से एक आदमी जाएगा, हम खुदाई करेंगे, मिट्टी बाहर निकालेंगे, हजारों की संख्या में तालाब बना दिया। तो ये तालाब वाली जो चीजें हैं सरकार के भरोसे सरकार कराएगी, लेकिन भरोसे बैठे रहोगे, पता नहीं आज हो 6 महीने बाद हो 2 साल बाद 2 साल लग जाए। इतने सालों से अभी पेंडिंग रह गया ना। तो इसलिए अपने गांव की निकासी यानी पानी की निकासी और गाद की निकासी, इसका अभियान चला दो। जो खर्च आएगा आएगा, लेकिन खर्च कम से कम करना। खर्च भी पंचायत के खाते में से जाएगा। वो तो खेतों की सब पाइपलाइन निकाली हुई है, वहाँ इंजन मोटर लगा के निकालते हैं पानी, वैसे तो घरों में पड़ता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसको ज्यादा निकालो, निकाल के खाली करो एक बार। गाद निकालने के लिए वहाँ जेसीबी या ट्रैक्टर और नहीं अपने नहीं लगाएंगे, किराए पर मिल जाएंगे ना। तो उनको को 2 दिन किराए पर 2 दिन फ्री, ऐसा तो हो जाएगा। बस ठीक है, एक के साथ एक फ्री, ऐसा करो। कच्ची सड़क है जी, 1.5 किलोमीटर का। आपने लिख दिया ना सर? हाँ जी सर। बस हर एक समय एक काम पूछ रहा हूँ। आप सरपंच आगे इधर है, सरपंच कौन से गांव के? पहले तो पीछे थे, पहले आपसे। नमस्कार सर, चलो आप बोलो। मैं कबरा गांव से सरपंच हूँ। बासो मेरी थोड़ी सी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है। मेरे गांव में संदीप जी ने एक सड़क बनवाई और सड़क बनी हुई को लगभग 7-8 महीने हो गए। गांव के अंदर टुकड़ा छोड़ दिया। अच्छा। कई बार हम एसडीओ साहब से मिले, शाहबाज से, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम महोदय पेवा को रिक्वेस्ट करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप जी को मंत्री जी आपके सामने बैठे, यहाँ कौन है? बीडीपीओ कौन है यहाँ के? इस्माइलाबाद पीडब्ल्यूडी की। पीडब्ल्यूडी का एक्शन कोई है यहाँ? कौन है? ऐसी होगा, कोई होगा? डीसी साहब ने भी मिला जी, सारा ने मिल लिया। बहुत तंग हो रहे, 3-4 गाँव बहुत तंग हो रहे। एक मिनट, मैं क्या कोई नहीं आया। इनको माइक देखो, इनकी संख्या क्या है? हम किसी का मकान उसका बना हुआ है। अच्छा, तो किसी ने बना रखा हुआ मकान? सर जी। और पैसा देने के बाद अगर वो काम नहीं करते हैं तो ये गांव के लोगों को ही पकड़ना होता है उसको, क्योंकि काम वो जबरदस्ती कराएंगे ये हम तो नहीं कर सकते। हम तो ये पैसा भैया ये लो, इस पैसे से काम करा लो, निकाल लो पैसा। नहीं निकालोगे तो पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। अभी पिछले मार्च से पहले जो पिछला साल चला गया, हमने ये जनवरी में 1100 करोड़ रुपया पंचायत समिति, पंचायतें, जिला परिषद इनके खातों में डाल दिया था। और डालने के बाद ही कहा था भाई काम इसमें आप हर गांव का उसमें तय था कि आपको कितना उसमें से काम कराना है। अपने गांव का उस पैसे के हिसाब से जो काम करा लिया उन्होंने निकाल लिए, और जिन्होंने नहीं कराया पैसा वापस चला गया। वो अगले इस अप्रैल में फिर आएगा। तो इसलिए पहले अगर काम नहीं कराया तो एक बार उस सरपंच से हिसाब किताब पूछो, गाँव के लोगों कहो कि पूछो इससे क्यों नहीं कराया। और अगर आपने प्रस्ताव डाला नहीं डाला, भी सर डाल दिए। आपने प्रस्ताव डाल दिया तो आप ई टेंडरिंग में तो ठीक हो ना? हाँ जी ठीक है जी। सर एक दिक्कत है जी इसमें भी। हाँ। जो आपका एसएफसी का पैसा है ना, हाँ। जो वो चंडीगढ़ से उसकी पेमेंट होती है जी। कहीं नहीं होती। अरे सुनो, प्रोसेस बहुत लंबी है। अरे कोई लंबी नहीं है, सुनो मुझे मालूम है ना। हाँ जी। ये एक एसएनए अकाउंट बना हुआ है। हाँ जी। उस एसएनए अकाउंट में हम इकट्ठा डाल देते हैं 1100 करोड़ रुपए। ठीक है जी। जिसने काम कराना है काम करा के उस बैंक में से वो अपने आप पता कर लेते हैं कि इस गांव का कितना पैसा है। सर इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल आपके अकाउंट में चंडीगढ़ से ना आपकी बहुत दिक्कत होती है, लंबा प्रोसेस है सर। अरे ये चंडीगढ़ नहीं होता वो पैसा, वो तो बैंक अकाउंट में होता है, अकाउंट ऑनलाइन होता है। हाँ जी, पेमेंट चंडीगढ़ से होता है। पेमेंट सर चंडीगढ़ से होती है। नहीं होती, मैं तो कह रहा हूँ सभी सरपंचों को दिक्कत है रही है जिसकी ऑनलाइन पेमेंट होती है। जी पेमेंट तो ऑनलाइन होती है जी। आप ये कहो कि आपके खाते में आएगी नहीं आएगी, हाँ जी ठीक है।
नहीं, वो पेमेंट तो ऑनलाइन होती है, पर इसकी प्रोसेस बहुत लंबा है मैं सर। कहता हूँ आप ही करके दिखाओ ना, और उसका कागज लेके आ जाओ। सर तकरीबन काम भी करो, सरपंचों ने करवा दिए और पेमेंट अभी तक अटकी पड़ी है सर। आप एक कागज किसी गांव का लेके आ जाओ, मैं यही हूँ, आ जाओ, 2 दिन 3 दिन यही हूँ। ठीक है। एक गांव का हिसाब लेके आ जाओ, इस गांव ने ये काम इस दिन कराया था और पेमेंट के लिए उन्होंने ओके यानी अपना बिल जो है वो डाल दिया, और बिल डाले बाद पेमेंट नहीं हुई। ठीक है जी। आप एक गांव के 2, 3, 4 काम ले आओ, हाँ जी। फिर मैं पकड़ लूंगा उनको। सरपंच खड़े हैं जी। अरे खड़े नहीं, एक कागज में हिसाब लेके आओ गाँव का। ठीक है। खड़े होने में बहस थोड़ी करनी हाँ है, जी। इसी गांव का हिसाब लेके आओ मेरे ठीक है पास। सर, ये कुछ गांव के जो मेन काम है ले लेंगे, अभी ले लेंगे। ठीक है। सबके लेंगे, अभी रुको। कोई काम करो तर्क से करो, बिना तर्क के केवल कहने मात्र से। देखिए मेरा दूसरा कहना है, कुछ लोगों की होती आदत बहस का नहीं, कागज के ऊपर लाओ, कागज पर लाओगे, मैं भी किसी को पकड़ूंगा तो कागज दिखा के पकड़ूंगा। आपने मुझे कह दिया, मैं मानो किसी को धमका दूंगा, दूसरे वो कहेगा हमारा तो इसमें कुछ दोष ही नहीं है जी, ये तो है ही नीचे गड़बड़, किसी और की गड़बड़, किसकी गड़बड़ है वो तब पता लगेगा। नहीं सर, हम भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आपसे कि इसको थोड़ी लंबी प्रोसेस है आप सर, ठीक करो आप लेके आओ, कि पेमेंट को पंचायतों को दिक्कत ना आए। जल्दी कराएंगे, ठीक है चलिए। हाँ, और पीछे कोई सरपंच है? सर ये काम अरे दिल्ली नहीं जाना तो नहीं आपने, वापस नहीं जाना आपने, वापस तो नहीं जाना। हाँ यही रहो, ये तो थोड़ी कहा उधर बजाओ। हाँ आप ही सरपंच है, बताओ। बहुत ही मान सम्मान योग आज झांसा में आए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनके साथ आए मंच पर सभी सम्मानजनक साथी और पूरे एरिया से आए हुए सभी माताएं बहनें, अभिषेक पत्रकार भाई अभिषेक बनाओ जी, गांव पिपली माजरा सरपंच। जनाब, पानी की समस्या हर गांव में है, तो हमने भी उस पर कोशिश करी और कुछ सफल भी हो पाए हम, क्योंकि जब ऑपरेटर जो ट्यूबवेल चलाता है तो उसका समय जो है पूरे गांव के लिए 1 घंटा या 45 मिनट ऐसे चलाते हैं। तो हमने इस पर काम किया कि जब पानी नीचे से कम टाइम में आएगा तो ओवरफ्लो नहीं होगी, नालियां ओवरफ्लो नहीं होगी, तो तालाब है वो भी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो हमने उस टाइम को 20-20 मिनट कर दिया, 2 टाइम, तो उससे हमारे गांव का एक तो पानी बचा, नाली ओवरफ्लो नहीं हुई। हाँ जी, और अभी हम जोड़ा साफ करने जा रहे हैं, उसमें पानी भी ठीक ठाक है और जल्दी साफ हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। पंचायत फंड से। और मेन समस्या हमारी, आपका नाम क्या है? देशपाल, कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत पिपली माजरा। पीपली। हाँ जी, 2 गांव की पंचायत है, श्रीनगर मेरा गांव है, 2 गांव की पंचायत है हमारी, श्रीनगर और पिपली माजरा की। हाँ जी, और एक पिपली माजरा से रास्ता जाता है जी, उसमें 4 डेरे हैं, डेरा बाबा, कंबोज, सरामा का और लालगे, और ये सड़क एक स्कूल को जोड़ती है, मेगा माजरा वाले स्कूल को। तो जनाब ये सड़क बहुत खराब है, 22 साल पहले सड़क पे थोड़ा सा काम हुआ था, और पिछली बार माननीय संदीप जी ने भी कुछ पैसे ऑर्डर किया थे, लेकिन वो माने नहीं कि ईंट वाली सड़क नहीं हमने बनवानी, तो वो रास्ता ब्लॉक वाला बनवाना है जी। तो इसकी मंजूरी चौड़ाई कितनी है उसकी? चौड़ाई 14 फुट है जी, यानी 2-2.5 कर कितने करम? ये 22 किले हैं जी। 3 करम भी हो तो 16, 3 करम का मतलब 21-20 फुट हो जाता है। तो 14 फुट की सड़क है, 14 फुट तो मतलब क्या 2 करम भी नहीं हुई, 2 करम ही हुई। और 22 किले हैं जी, ये 22 किले टोटल टुकड़ा है। खेतों का खेतों का नहीं, डेरे जोड़ती है। देखिए सुनिए, सड़क की चौड़ाई के हिसाब से उसका काम होता है। हाँ जी, 6 करम की सड़क सब पीडब्ल्यूडी बनाएगी, प्रपुल की बनाएगी। 5 करम की सब सड़कें मार्केटिंग बोर्ड बनाएगी, वो भी प्रपुल की बनाएगी। 5 करम से नीचे वो तारकोल की नहीं बनेगी, 4 करम की बनेगी प्योर ब्लॉक की, 4 करम से नीचे बनेगी ईंटों की। ब्लॉक वाली बनानी है जी। नहीं है वो तो 4 करम की कम संख्या, तो उसे होगा रास्ता बना दो, रास्ता छोड़ो 4 करम। 4 करम का मतलब है कि 27 फुट, तो जहां तक 22 फुट, 22 फुट, बाकी फुट चौड़ाई अगर मिल जाएगी तो हम प्योर ब्लॉक की बनाएंगे। जहां तक जो जिम्मेदार सहमत है जी, वहां तक ये पावर ब्लॉक की बना दे, और जहां से नहीं मानते वो वहां ईंट वाली बना दे जी। नहीं उनको बनाओ ना, गांव के ही आदमी है ना, आप बनाओ। और ज्यादा ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मार्केट रेट से उस जमीन का पैसा भी दे देंगे। और बोलो,
बड़ी मेहरबानी जी, धन्यवाद जी। हमारा जो करंट भी जमीन देके अपना जो मार्केट रेट का पैसा ले लें सब तो छोड़ें, फ्री में ना दें। हाँ जी, पहले जब फ्री में देते थे उस समय उनको तकलीफ भी होती थी, अब जमीनें महंगी हो गई हैं। हम कहते हैं ठीक है, उसको कहीं से काटेंगे, सरकार से देंगे या पंचायत फंड से देंगे या जिला परिषद फंड से देंगे। जमीन देने के लिए तैयार तो हो, लिखवा के ले आओ मार्केट